हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे। हमने 80 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके 81 से। तो आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो किसी भी एग्जाम के लिए, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यदि कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पूछा जाता है, तो अगर आप ये 95 टू 96 आई थिंक क्वेश्चन है, अगर ये कर लोगे ना, तो आपकी हर टाइप इनमें, हर टाइप जो भी है वो कवर है। तो आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले अपने आप खुद ट्राई कीजिए। यदि आपको किसी में डाउट आ रहा है तब आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली एंड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 फॉर एक से इक्वल 4 इयर्स एट 12% पर एनम। यानी ब्याज आपका है 5 मासिक चक्रवृद्धि हो तो 12,000 की राशि पर 1 से 1/4 साल, यानी कितने महीने हो गए ये? 1 साल प्लस 1/4 यानी 3 मंथ, टोटल 15 मंथ हो गए। अब 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज साधन मार्केट बीच में अंतर। देखो, आपको एक क्वेश्चन करवाया था मैंने, 3 साल का सीआईएसआई का डिफरेंस आपको पता था। फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100/r का स्क्वायर इंटू 100/300 प्लस आर। आपका ये फॉर्मूला था। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ कहाँ बताया था? जहां भी आपका 3 स्लैब बनेंगी वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे देखो 5 मंथ लग रहा है, 5 यानी आपका हो गया 1.5 साल पूरा होने में, यानी सॉरी 15 महीने हैं। 15 महीने कब पूरे होंगे? तो 5 5 5 हो गया, यानी एक टाइप से आपकी 3 स्लैब बनेंगे। तो जो फॉर्मूला आपका 3 ईयर के लिए था वही आपका यहाँ लगेगा। भाई डिफरेंस क्या होगा? रेट आपका इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब 12% पर एनम, यानी 1 साल का ब्याज दर 12 है, 1 महीने का 1 आ गया और 5 महीने का आपका 5% आ गया। अब रख दो, प्रिंसिपल 12,000 है इज इक्वल टू डिफरेंस आपको निकालना है इंटू 100 आर का स्क्वायर, आर आपका 5% इंटू 100/300, 5 25 चौके 100। अब आपका आ गया, इस साइड ले आओ, डिफरेंस हो गया 12,000 गुना 305 अपॉन 100 इंटू 100। अब देखो, तब इससे ये गया 10 से 10 गया, और ये 4, ये भी आपका नीचे बचा हुआ है। अब 4 से काट दो 3, तो डिफरेंस आ जाएगा 5 का 20, और आप सॉरी 5 दिए 15 और 3 दिए 9, तो नीचे एक 10 हुआ है, तो 91 पॉइंट। ये आपका अच्छा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है सम ऑफ 18,000 इज लेंट एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। देखो, पहला मेथड जो आप हमेशा बेसिक करते हो, ये 18,000 है, इसका आपका 4 साल का पूछा है, तो आप ऐसे टेबुलर मेथड बना के निकाल सकते हो। भाई ये जो आपका है ये 4 साल का है, ये आपका 3 साल का है, लेकिन ये आपको कब तक जब करना है? जब आप बिगिनिंग में कर रहे हो। अब आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कैसे? देखो, पहले साल का जो ब्याज होता है भाई 18,000 है। आप सीआई ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने कहा। अब 18,000 का जो ब्याज है पहले साल होगा, इसका रेट परसेंट यानी 10%। 18,000 का 10% हो गया, यानी पहले साल का सीआई होता है 1800। सेकेंड ईयर का सीआई क्या होगा? देखो, 1800 तो होगा होगा, प्लस इस पे भी आपका ब्याज मिलेगा, यानी 1800 में इसका रेट परसेंट जोड़ दो, यानी इसका 10% जोड़ेंगे, तो 1800 में प्लस इसका 10% 180, ये जोड़ दो। या फिर आप कैसे निकालते हैं हम? भाई 1800 का 10% और बढ़ा के, यानी ये अपने आप में 110/100 हो जाएगा। तो यानी 1800 गुना 11/10। अब थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा? भाई सेकेंड ईयर में 11/10 आया, तो थर्ड ईयर में 11/10 और हो जाएगा। आपका फोर्थ ईयर में क्या होगा? 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भाई फोर्थ ईयर थर्ड ईयर ऐसे हो तो आप रेट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर दो। तो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपके एसएससी एमटीएस में हो सकता है पूछे जाए। देखो, अब आपको इसका डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस के लिए 1800 गुना 11/10 गुना 11/10 आपका कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा है? अंदर बच गया 11/10 -1, यहाँ से आपका 1/10 आ जाएगा। तो 1800 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 1/10, 2 0 से 2 0 कट के 1 10 बच गया। अब 121 गुना 18, तो 18 एकम 18, और आप 18 दूनी 36 और 1 37, और 18 एक 18 और 3 21, तो आपका नीचे 10 है, तो 217.8 ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a loan has to be returned into equal yearly installment each of rupees 44100 if the rate of interest is 5% per annum compounding annually then देखो, ये आपका लास्ट जो टाइप है वो है आपकी इंस्टॉलमेंट निकालने वाली। तो इंस्टॉलमेंट निकालने वाली देखो, ये आप 100 मान के भी कर सकते हो। भाई हर साल की आप इंस्टॉलमेंट 100 मान ली। अब उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि कैलकुलेशन आपकी टफ होगी। तो इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आप सबसे पहले रेट पे जाओ।
5% होता है 1/20। अब 20 का 5% 1 होगा, यानी बात करें वो 1 साल में, तो 20 की वैल्यू आपका एक ब्याज जुड़ के 21 हो जाएगी। और 2 साल में आपको पता होगा सीआई वो पावर की फॉर्म में बढ़ता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है आपका दूसरा, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर t। तो सेकंड साल में यानी 20 की वैल्यू 21 हो गई, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। सेकंड साल में 2 साल में यदि बात करता तो इसको 400 की वैल्यू 441 हो जाती है, क्योंकि इनका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, ये देखना है टाइम कितना है। देखो 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो ऐसे यदि 3 होता तो इसकी एक बार और क्यूब करते हैं, यानी यहाँ 8000 आ जाता है, यहाँ 9261। तो ऐसे क्वेश्चन में जो भी 2 साल है 3 साल है, देखो बात किया गया है यहाँ पे 2 साल, तो जो यहाँ पे आपको गिवन हो इसको मान लो आप इंस्टॉलमेंट, क्योंकि हमें ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। भाई इसके अकॉर्डिंग ये है, भाई ये इंस्टॉलमेंट है, तो आपका हम प्रिंसिपल को एडजस्ट कर सकते हैं। वो देखो अब आपकी क्या है, इंस्टॉलमेंट हर साल होती है बराबर। अब बराबर करने के लिए देखो यहाँ 441 है, यहाँ 21 है, तो बराबर करने के लिए ऊपर भी 21 से गुणा कर दो। जब ऊपर 21 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका 420 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 421। अब यहाँ पे देखो सॉरी 441, यहाँ पे आ गया 441। अब इंस्टॉलमेंट आपने बराबर कर रखी है, 441 यहाँ थी 441 है, तो जो आपका यहाँ पे आया है 420 और ये 400, इन दोनों को आप जोड़ दो, तो यानी आ गया 820। तो ये अमाउंट आपको प्रिंसिपल देगा, यानी मूलधन। ऐसे ही 3 साल का होता, क्या करना आपको सबसे पहले बता दो, जो भी यहाँ पे लास्ट में है, जैसे 2 साल का है 2 कर लिया, 3 साल का होता तो आप देखो 9261 बनाते, यहाँ पे 21 से गुणा करते हैं, 441 से गुणा करते हैं, बस वो कैलकुलेशन बढ़ाने का। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो यहाँ पे लास्ट में आई 2 साल में ये 3 साल में ये आपकी इंस्टॉलमेंट होगी। अब इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती है, इसको बराबर करने के लिए तो इसको भी 441 बनाना है, आपको 21 से गुणा करना पड़ेगा। अब 21 से इसको गुणा किया तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन तो वही सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब जैसे 21 से गुणा किया ये आपका 420 आ गया। अब जो यहाँ पे आपका अमाउंट होता है और जो यहाँ पे गुणा हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका मूलधन देगा। मूलधन आ गया 820, और जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 441। अब आपको वैल्यू गिवन है इंस्टॉलमेंट, तो ये 441 की वैल्यू है 44100, एक की वैल्यू आ जाएगी 100, और आपने मूलधन माना था 820, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो आपको क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था तो वार्षिक, यानी आपको इंटरेस्ट बताना है। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछता है, या तो आपका ये देके इंटरेस्ट पूछेगा, या फिर ये पूछेगा, या फिर आपको ये पूछ लेगा भाई ब्याज कितना दिया है। देखो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था आपका 82,000, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 44,100, तो 44,100 की 2 इंस्टॉलमेंट जोड़ दो, यानी 88,200। 82,000 ये था तो घटा दो, आपका ये आ गया 6,200, आपका आंसर। यानी देखो या तो आपको प्रिंसिपल दे देगा और पूछेगा ब्याज कितना था, या फिर आपका इंस्टॉलमेंट कितनी थी, या इंस्टॉलमेंट दे देगा और पूछेगा ब्याज कितना था और प्रिंसिपल कुछ भी दे रखा हो, आपको इक्वेट करके निकालो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ सर्टेन लोन वाज रिटर्न इनटू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो हाफ ईयरली आ जाए तो आपको रेट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट इतनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। तो देखो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है 2, यानी 1 ईयर की बात किया गया है, और इंटरेस्ट आपको ईयरली है, तो इसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें, हाफ मंथली में। यानी आपको रेट को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है जब आपका ब्याज संयोजित हो रहा है, यानी कंपाउंडेड हो रहा है। तो पूरे साल का आपका रेट 8% है, तो हाफ ईयर की बात करेगा तो 4% हो गया। अब मैंने क्या बताया था 1/25। अब 1 साल में 25 से 26 हो जाएगी वैल्यू, 2 साल में 625 से 676। तो जो यहाँ पे लास्ट में है ये आपका इंस्टॉलमेंट देगा, ये किस्त ये आपको देगा किस्त कितने। अब देखो इसको बराबर करने के लिए यहाँ भी 26 से गुणा, अब 26 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी करनी पड़ेगी। अब 26 के 25 से गुणा, देखो 25 के 25 से 625 और 25 और जोड़ दो 650। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका मूलधन देगा, तो आपका 5, 7 और आपका 12, यानी 1275 आपका मूलधन आ गया, और 676 की आपकी किस्त है। अब आपको क्या बताना है, हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड, यानी कितना इंटरेस्ट पेड किया गया। देखो मूलधन आपको पता लग गया, अब किस्त आपको पता लगी कितनी, 676 की 2 किस्त है, तो जोड़ दो 12 और 5 और ये 1352। अब देख टोटल किस्त 1352 की पे की गई है, और आपका मूलधन था वो 1275 कितने रुपए, तो ये 7 आ गया, और आपका ये 7 आ गया। तो यानी जो 77 रुपीज है वो आपका पे की गई है। लेकिन अब आपको क्या करना है, जो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट है वो 6,760 की थी, तो यानी 676 की वैल्यू है, तो 6,760 है। एक की वैल्यू क्या है 10,
तो ये जो डिफरेंस आया 77, इसकी वैल्यू क्या होगी 700। या फिर आप देखो एक की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे इसकी जो आप करते वैल्यू इसमें गुणा कर देते, इसकी गुणा कर देते, जब घटाते तब भी आपका 770। तो कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है a man borrowed some money and agreed to pay by paying rupees 3150 at the end of first year and 4410 at the end of second year. If the rate of compound interest is 5% per annum, then the sum. इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड आपका क्या है वो देखो, देखो रेट 5%। सबसे पहले तो जहां भी इंस्टॉलमेंट वगैरह की बात की तो इसको आप रेशियो की फॉर्म में बना लो। तो 5% 1/20 हो गया। तो देखो 1/20, अब आपको बात किया गया यदि मैं 1 साल की बात करता तो 20 की वैल्यू हो जाती है 21। 2 साल की बात की गई है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 400 की वैल्यू होगी 441। अब देखो ये फर्स्ट ईयर पे किया गया है, ये सेकेंड ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर पे किया गया है वो क्या होगा, पहले साल का ब्याज होगा, दूसरे साल का मतलब पहले साल के ब्याज पे ब्याज, दूसरे साल का ब्याज। यानी यदि आपका पहले साल में 400 था तो वो टोटल 441 हो गया बोलते हैं। अब देखो 2 साल में यानी 4410, भाई कोई प्रिंसिपल था उसमें उसका एक भाग मान लो कुछ पार्ट था वो 3150 पहले साल में पे कर दिया। अब उसका एक पार्ट आपका जो 4410 है वो आपका 2 साल बाद पे किया है, तो यानी इसमें 2 साल का ब्याज इंक्लूड है। तो 2 साल में आपको पता है वैल्यू 400 से 441 होती है, 1 साल में 20 से 21 होती है। अब जो 1 साल में पे किया गया है इक्वेट कर दो, भाई 21 की वैल्यू 3150 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 और 20 की वैल्यू हो जाएगी 3000। यानी जो 3000 था उस पे यदि मैं 1 साल का ब्याज मानू तो मिला के वो 3150 हो रहा था, ये बात खत्म। अब उसका जो प्रिंसिपल था उसका एक पार्ट और था वो आपका 2 साल में पे किया गया है, ऐसे हमने सेग्रीगेट कर लिया इसको अलग अलग। तो उसका अमाउंट क्या था, देखो 444 पे किया, 441 पे किया गया है, तो उसकी वैल्यू हो रही है आपकी 4410 एक्चुअल में। तो 1 की वैल्यू 10 आ गई, 400 की वैल्यू आ गई 4000, यानी ये आपका 4000 और लिया गया था जो 2 साल बाद पे किया गया है 4410, यानी ब्याज जुड़ के। तो स्टार्टिंग मूलधन की बात करें तो 3000 और 4000 7,000, ये आपका आंसर। या फिर आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, किस मेथड से, वो हर साल वाला। देखो भाई मान लो 10 लिया था, हर साल में यदि पहले साल की बात करें तो 10 से वैल्यू 11 हो जाती है, दूसरे साल में भी यदि सिर्फ दूसरे साल की बात करूं तो 10 से वैल्यू 11 होगी, क्योंकि एक एक साल की बात की गई है। ये फर्स्ट ईयर, ये भी सेकंड ईयर। यहाँ पे क्या है, हमने कंबाइंड 2 साल का ले लिया, भाई अमाउंट था उसको 2 भागों में तोड़ दिया, पहला भाग उन्हें 1 साल में पे कर दिया, दूसरा साल 2 साल में। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल ही मान लिया, भाई 10 से 11 हो गया, कुछ भाग पे कर दिया, फिर बच गया दूसरे साल में, वो भी 10 से 11 ही बढ़ेगा आपका। देखो अब 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 4410, 1 की वैल्यू क्या होगी, यानी सॉरी 10 से 11 नहीं 20 से 21, रेट आपको है वो 5% गिवन है, 5% 1/20, यानी 20 से 21 हो। दूसरे साल भी वैल्यू 20 से 21 हो जाएगी, क्योंकि इंडिविजुअली 1 साल की बात की गई है। देखो यहाँ पे उसने पे कितना कर दिया, आप कहेंगे 315। अब देखो दूसरे साल में जो ऐसे जो दूसरा मेथड है उसमें आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पे चलो जो लास्ट में गिवन है, देखो 20 से 21 पे किया गया तो 21 की वैल्यू 4410। अब 1 की वैल्यू आ गई 21 और 20 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो पहले साल के आखिरी में उसने 3150 पे कर दिया, दूसरे साल के शुरू में मूलधन 4200 था, तो क्या एक्चुअल में क्या था उसको, यदि उसको 1 साल में पे कर, यदि उसको 1 साल में ही पे करना होता तो कितना पे करना था, 3150 प्लस 4200 जोड़ दो, 2 5 3 और यानी 7350। यहाँ पे जो उसका बन रहा था वो 7350, लेकिन उसने क्या किया, 1 साल में पे ना करके 3150 तो यहाँ पे कर दिया, और जो बचा हुआ है फिर वो अगले साल के लिए मूलधन हो गया। अब 1 साल है तो CISI बराबर होता है उसका रेट परसेंट जुड़ के इतना हो गया। अब देखो ये जो वैल्यू है 7350, ये 21 की वैल्यू है, 21 की वैल्यू है 7350, 1 की वैल्यू क्या होगी 21 या 63 और 21 पंजे 105, यानी आगे 300, ये आ गई आपकी 350। अब आपको क्या वैल्यू निकालनी है 20 की, तो 20 की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी, क्या कर लो बढ़ेगा नहीं, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 350 गुणा 7, तो ये आपका, या तो आप ऐसे कर लो भाई 1 साल में उसको 2 भागों में तोड़ दो, एक पहला पार्ट 1 साल में दे दिया, दूसरा पार्ट आपको 2 साल में दिया, या फिर आपको 1 साल में चलो भाई पहले साल में यहाँ से यहाँ हो रहा है। अब क्योंकि यदि वो सारा दे देता तो दूसरे साल में जाने की जरूरत है नहीं, उसने इतना दिया, तो ये देखो भाई दूसरे साल में कितना अमाउंट हो रहा था, उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल कितना था, अब ऊपर वाले में जुड़ेगा वो, क्यों, क्योंकि उसका टोटल अमाउंट उतना बन रहा है। चलिए नेक्स्ट है, SSI का क्वेश्चन है, यह सब SSC में आए हुए हैं।
नेक्स्ट कह रहा है A man borrowed 28,500 at 8% per annum interest compounded annually. If 5,780 was paid at the end of first year, then the outstanding amount at the end of second year. वैसा जो पहले वाला क्वेश्चन है उसको रिवर्स कर दिया। 28,500 था, अब पहले साल में उसको ब्याज लगेगा 8%। अब इसका 8% यदि आप निकालोगे तो 8 पंजे 40 और 8 64 और 4 68, अब आ गया 6, 8 दूनी 16 और 6 22, यानी 2280 आपका इसका 8% होगा। जब पहले साल में आपका CISI बराबर होता है तो 2280 जोड़ दो, 0 8 7 0 और 3, ये हो गया 30,780। अब यहाँ पे ये देखो भाई, इसने है 5,780 आपका पे कर दिया पहले साल में, यानी यदि मैं पहले साल का इंटरेस्ट की बात करूं तो एक साल है, एक साल में CISI बराबर होते हैं। अब आपका 30,780 बना था पहले साल का ब्याज, लेकिन उसने क्या है 5,780 पे, कितना बच गया 25,000। अब 25,000 बच गया सेकेंड जो ईयर है उसके शुरू में, पहले साल का हिसाब हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इतना ब्याज बन रहा था उसमें से इतना मैंने दे दिया। अब जितना भी प्रिंसिपल आपका बनेगा, यानी प्रिंसिपल आपका चेंज हो गया, अब एक साल में और पे करना है तो इस पे 8% और पे करना है उसको। एक साल की बात करिए, एक साल में CISI बराबर होते हैं, तो 25 का 8% आपका कितना होगा 2,000 हो जाएगा। 25,000 का 8%, तो इसमें 2,000 जोड़ दो, यानी उसको कितने पे करने पड़ेंगे 27,000, तो ये आपका अच्छा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a person borrowed a certain sum at 10% per annum for 3 years, interest being compounded annually. If at the end of 2 years he repaid a sum of 663। देखो यहाँ 2 साल के अंत में पे की गई है, जब आपको 1 साल के अंत में पे किया था मैंने क्या बताया था रेट परसेंट, देखो 10% है, तो यानी 1/10। अब 10 से 11 पे करता हूँ 1 साल में, लेकिन यहाँ पे उसने पे किया है 2 साल में, तो 2 साल में आपका प्रिंसिपल यदि 100 है तो मिश्र धन कितना होगा 121 हो जाएगा, ब्याज जुड़ के इतना हो जाएगा। अब देखो, अब यदि वो सारा कंप्लीट पे करना चाहता तो 2 साल में पे कर देता कंप्लीट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो थर्ड ईयर पे गया क्योंकि यहाँ पे वो पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाएगा, तो थर्ड ईयर आप अकेला ले लो, रेट 10% है, तो तीसरा साल होगा ना, यहाँ जो मूलधन होगा वो 10 से 11 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा वो हमें फाइंड करना है, कैसे, आखिरी में 10 से 11 हो गया, आपका 1 साल की बात की गई, यहाँ पे हमने 2 साल बांधा है, हो गया। अब 11 की वैल्यू आपको दे रही है ना 13,200, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200 और 10 की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी जो आपका थर्ड ईयर था उसके स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था 12,000। अब उसने क्या किया है भाई, आपका जो 1 साल था उसका ब्याज और 1200 जुड़ के 13,200 पे कर दिया, लेकिन ये 12,000 कब बचा है जब आपका जो 2 साल थे उसमें उसने कंप्लीट पे नहीं किया। यहाँ पे यदि वो कंप्लीट पे करता, यहाँ पे उसने पे किए थे 6,634, यानी आपका कुछ ब्याज बन रहा था, यदि वो पूरा पे कर देता तो उसको पे नहीं करने पड़ते, क्यों, क्योंकि मामला तीसरे साल पे गया, तो तीसरे साल में उसका 12,000 और बचा था, तो यहाँ पे जो अमाउंट उसको एक्चुअल पे करना था वो कितना था, बता 6,634 प्लस 12, यानी 18,634, यानी यहाँ पे जो 121 रिप्रेजेंट करेगा वो थी 18,634 की वैल्यू, यदि वो पे कर देता तो उसका हिसाब किताब क्लियर हो जाता। अब 121 की 121 की वैल्यू है 18,634, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे 121, और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी 100 की, क्योंकि 100 आपका प्रिंसिपल था तो 100 की वैल्यू इसकी, इसको काटेंगे ये आपका जाएगा 154, तो आपका आंसर आ जाएगा 15,000, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सम ऑफ रुपीज एक्स वाज बोरोड एंड पेड बैक इन टू ईयरली इंस्टॉलमेंट, ईच ऑफ 35,280, रेट इतना था वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, 5% है तो 5% होता है आपका 1/20, तो 20 से हो गया आपकी 21, सेकंड में 2 साल की बात की गई है तो इसका स्क्वायर करेंगे 400 से 441। अब देखो इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट रिप्रेजेंट करेगा, इसको बराबर करने के लिए 21 से गुणा यहाँ, 21 से गुणा यहाँ, तो ये 420 हो गया, यहाँ 820 हो गया, और ये आपका 441 हो गया इंस्टॉलमेंट, यानी एक इंस्टॉलमेंट आपकी 441 की, ये मूलधन हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू की 35,280, यानी 441 की 35,280, एक की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको 8 पे जाएगा, ये 80 हो गया, वो दिख रहा है मुझे 8 पे। अब आपको क्या निकालना है, तो x की वैल्यू बतानी है, तो एक की वैल्यू तो गुणा कर दो, 0 0 8 दूनी 16 और 8 64 और 1, यानी 65600, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सम ऑफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 17 एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयर, 8% पर एनम और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी 6 महीने में आपका
ब्याज काउंट किया गया, ये 6 महीने, ये 6 महीने और ये 6 महीने। अब व्हाट इज द गेन परसेंट एट द एंड ऑफ 17 मंथ, यानी बात करिए 17 महीने की। देखो 6 6 महीने तो ये हो गए, यहाँ पे कितने 12 महीने हो गए, यहाँ पे बचे आपके 5 मंथ। यहाँ पे आपका रेट है वो 5 मंथ के अकॉर्डिंग लगेगा। देखो 8% पर एनम, यानी 8% आपका है 12 महीने का ब्याज। तो 6 महीने का कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ 4% लगेगा, यहाँ 4%। 5 महीने का निकालना आपको। देखो 8 है 12 महीने का, 5 महीने का क्या होगा, क्या आ गया, बस काट लो। तो ठीक है 12, तो 8, तो 6, या 4 दुनिया 4 12, सिंपल कर रहा। तो 10/, आपको क्या बताना है, परसेंटेज गेन बताना है, यानी कंबाइंड जो रेट परसेंट होगा ना उतना ही परसेंट गेन हुआ। पहला मेथड तो ये है भाई, आप यहाँ 10,000 मान लो, फिर उसका ब्याज निकालो और ये देखो ब्याज उसका कितना परसेंट है। तो दूसरा मेथड है कंबाइंड रेट वर्क। 4 और 4 का पता है आपको कितना होता है, तो 4 + 4 + 4 × 4/100, यानी 8.16। अब ये तीसरे साल का बच गया, इसके साथ निकालो। तो 8.16 प्लस, देखो 10/3 होता है 3.33, 3.33 प्लस 8.16 इंटू 10/3/100, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ये कट जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 21, 3 × 21, 3 दूनी 6। अब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0.27, तो जोड़ दो। 6 और 3 9, 3 1 4 और 3 11, यानी 11.49 में 0.272 जोड़ेंगे तो 2 और आपका 7, 11.762 आ गया। तो इसको हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका 11.8 के आसपास है। नेक्स्ट है, ये है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर ऑन ए सम ऑफ इतना ही इतना रेट परसेंट। देखो 3 साल का रेट परसेंटेज ये आपको बहुत कम, आज तक क्वेश्चन ऐसा शायद पूछा नहीं है, फिर भी आप देख लो। जो फॉर्मूला 3 साल के लिए मैंने बताया था वो था प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इंटू 100/r² इंटू 100/300 प्लस r। देखो यदि आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाओगे तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो कि हमें अवॉइड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है वही आपका जो डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ वो लेना है। डिफरेंस बटे प्रिंसिपल यानी अंतर बटे मूलधन इज इक्वल टू 3x + 1/x³। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और जो आपका फिर रेट हो जाएगा वो जाएगा 1/x × 100%। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूले में देखो डिफरेंस दे रखा है 1500, प्रिंसिपल दे रखा है आपको 30,720 इज इक्वल टू, ये आपको इक्वेट करना है 3x + 1/x³। अब यहाँ देखो इससे ये कट गया। अब 6 पे काटो 25, क्योंकि 3 और 2 पे कट रहा है वो, 6 × 5 = 30 और आपका 12×6 = 72। अब देखो आपको यहाँ x की वैल्यू सेटिस्फाई करनी है कि क्या हो भाई, सबसे पहले तो इसकी क्यूब निकालनी है आपको। 512 किसकी क्यूब होती है, 8 की क्यूब होती है, यानी x की वैल्यू 8 आ गई। अब ऊपर भी देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 8 या 24 और 1 25 हो गया। तो आपका जो रेट हो जाएगा वो जाएगा 1/8 × 100। तो आपको पता है 1/8 × 100 कितना होता है, 12 आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एंड फॉर 3 ईयर और 2 साल वो आपका 19:6 में है, तो रेट परसेंटेज बताना। देखो मैंने आपको टेबुलर मेथड बताया था भाई, 2 साल का आपका ये होता है, 3 साल का ये होता है, ये सारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है CI - SI। अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 3 साल का CI - SI। मैं कंबाइंड की बात करूं, देखो 3 साल का, देखो 3 साल का CI SI का डिफरेंस क्या होगा, 3 साल का CI SI का डिफरेंस होगा ये, 2 साल का CI SI का डिफरेंस होगा ये। अब इनकी वैल्यू दे रखी है, ये है आपके 19:6 में, यानी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 6। 3 साल का CI SI का डिफरेंस ये हो गया, 2 साल का CI का SI का डिफरेंस ये हो गया। तो जो इनकी रेशो है वो दे रखी है आपको, यानी ये यदि 6 है तो ये सारा कितना है। और आपको एक बात और पता होगी कि यहाँ पे 6 गिवन, 2 साल का CSI का डिफरेंस 6 है, ये सारा 19 है। और आपको पता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर है, रेट बराबर है, तो यहाँ इसका 2 गुना आता है, 12 आ जाएगा यहाँ। ये सारा 19 है, 12 और 6 18 हो गया, तो ये कितना बच गया, 1 बच गया। अब इसका रेट परसेंट ये होता है भाई, 6 का कितने परसेंट, 1 है, तो ये परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1/6 × 100। तो 1/6 × 100 होता है 16 से 2/। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सम ऑफ ₹50,440 was borrowed and paid back in 3 equal yearly installment। देखो यहाँ 3 साल की बात की गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5% आपको 1/20 है। तो देखो 20 से 1 साल में वैल्यू 21 हो जाएगी,
2 साल में 400 से 441, 3 साल में आपकी 8,000 से 9,200। अब क्योंकि यहाँ 3 साल की बात की गई है तो ये हम लेंगे इंस्टॉलमेंट। अब इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती है, बराबर करने के लिए इसको 21 से गुणा कर दो, इसको 40 से गुणा कर दो। अब यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। देखो ये 8,000 था, ये आपका 21 और 84 हो गया। अब 441 की गुणा करनी है तो 0 1 2 4 दूनी 8 4 दूनी 8। अब ये जोड़ेंगे तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा 8 4 12 और 8 8 24 और 1 25 25 220। अब देखो एसएम हो 50 440, यानी 25 220 की वैल्यू है 50 440। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि इसका 2 गुना है। अब वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हमने 9,261 मानी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वहां 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो 2 12 4 और 1 5 18 522। नेक्स्ट है, ये कह रहा है, ए मैन बोरोड ₹3,000 फ्रॉम द बैंक एंड एग्रीड टू पे बैक 1,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% कंपाउंडेड एनुअली, देन द अमाउंट ही शुड रिटर्न एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर द डेब्ट ईच। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका कई बार मॉक में आपको जरूर मिला। इसके भी 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला मेथड जो हमारा टेबुलर मेथड है, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब क्या है, देखो 3,000 था, अब पहले साल का ब्याज रेट 10% है, यानी 3,000 उधार लिए थे, 1,000 दे रहा है, तो बताओ तीसरे साल के अंत में कितना देगा। यहाँ पे देखो 3,000 का 10% हो जाता है 300, पहले साल का हो गया, बात खत्म। अब उसने क्या है, पहले साल के अंत में आपके 1,000 रुपए लौटा दिए, बचे कितने 2,000 बच गए। भाई अब जो सेकंड ईयर है वो 2,000 पे ब्याज लगेगा, क्योंकि 1,000 तो वो दे चुका है, उस 1,000 पे क्यों ब्याज लगेगा। अब 2,000 का 10% 200 हो गया। अब सेकंड ईयर के उसमें जो 300 था, इसका फिर ब्याज लगेगा, 300 का 10% 30 फिर लगेगा। अब सेकंड ईयर में वो 1,000 दे दिया, मूलधन कितना बच गया उसका, 1,000 बचा हुआ है थर्ड ईयर के लिए। अब थर्ड ईयर में इसका ब्याज आपका कितना हो जाएगा, सॉरी इसका नहीं, इसका 1,000 का, 1,000 का 10% 100 गया, प्लस जो ऊपर ब्याज लग रहे हैं उन पे भी ब्याज मिलेगा। ये 500 है, 500 का 10% 50 और इस 30 का 10% आ गया 3। तो यानी देखो अब तीसरे साल के शुरुआत में उसको 1,000 तो ये देने थे, प्लस जो आपका ब्याज इकट्ठा हो रहा है ना 3 सालों का, वो भी चुकाना होगा। वो कितना हो गया, ये जोड़ दो, अब 600 और 80 और 3 83, तो यानी उसको टोटल 1,683 देने होंगे। ये आपका आंसर। सेकंड मेथड जो हमारा एक एक ईयर लेके चलेंगे, देखो 3,000 था, 10% ब्याज जो हो गया, कितनी होगी वैल्यू, 3,000 का 10% 300 हो गया, 33 हो गया। अब इसमें से उसने 1,000 वापिस कर दिए, कितना बच गया 2300, यानी सेकंड साल के शुरू में 300 है, 2300 है, एक साल का ब्याज 10% और जुड़ दो, यानी इसका 10% 230 हो गया, 035 यानी 2530 हो गया सेकंड साल में अमाउंट। फिर इसने 1,000 फिर पे कर दिया, यानी कितना बच गया अब आपका बच गया 1,530, ये थर्ड ईयर के शुरू में। अब इसका 10% और ब्याज लगेगा, क्योंकि एक एक साल की बात की है, एक एक साल में CISI आपका बराबर होता है जब एक एक साल की बात करें। तो देखो इसका आपका 10% कितना हो जाएगा, 153 हो जाएगा, तो 3 8 6 1, यानी तीसरे साल के अंत में उसको देने के लिए क्या बचा है 1,683, या ऐसे कर लो या फिर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है, एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 बिकम ₹7200 इन 8 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट 1,6550 इन 4 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5,000 से 7200 हो रहा है 8 ईयर। अब आपसे पूछा क्या गया है, उसमें पूछा है 4 साल में। यदि मैं इसमें रेट बराबर है, यदि मैं ये देख लूं भाई यहां से यहां 8 साल में बढ़ा है, 4 साल में कितना बढ़ेगा, उतना ही रेट आपका वहां लगा है। अब 8 साल है, CI में आपको पता है कि पावर की फॉर्म में बढ़ता है, पावर नीचे आएगा, यानी 2 साल था, 2 साल का मैंने बताया था, 2 साल से 1 साल में आने के लिए हम अंडर रूट लेते थे, ऐसे ही 8 साल से 4 साल में आने के लिए हम अंडर रूट लेंगे। तो इसका अंडर रूट देखो, या तो ऐसे अंडर रूट ले लो, पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है तो आप काट के देखो, 2 0 से 2 0 कट गई, अब 2 पे 25 और 2 पे 36। अब इसका अंडर रूट पॉसिबल तो ले लो, यानी 5 से वैल्यू 6 हो रही है आपकी, कितने साल में, यहाँ पे 4 ईयर का आ गया, यहाँ पे स्क्वायर किया था तो वो आपका 8 साल का था। देखो 5 से 6 हो रही है, रेट आपका आ गया 20%, 20% होता है 1/5। अब आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट इन 4 ईयर, यानी 4 साल में 20% बढ़ रही है, यानी 1/5 आपका बढ़ रही है। अब ये कह रहा है 4 साल का CI बताओ, यानी जितना बढ़ेगी उतना ही ब्याज से बढ़ेगी, तो 6550, इसका 20% निकालो, इसका 1/5 निकाल दो, बात बराबर है, तो 0 1 1 और आपका ये आ गया 5 5 15 5 5 यानी 1,310, ये आपका। नेक्स्ट है, अब आपको ये पूछ सकता था भाई इस रेट से आपका
12 साल का ब्याज निकालो। देखो रेट आपकी अब क्या है, 4 की हो जाती है, तो 12 साल का निकालते तो आपका वो टेबुलर मेथड 3 साल वाला अप्लाई कर देते, क्योंकि रेट अब आपका क्या है, 4 साल में कंपाउंड हो रही है। नेक्स्ट है, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी हाफ हाफ ईयर। देखो हाफ हाफ ईयर में आपका जो कंपाउंड हो रहा है, यानी 4 साइकिल बन रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपका ईयरली हो और आपका क्या है 2 साइकिल बने तो अंडर रूट लेना है, 3 साइकिल बने तो क्यूब रूट, 4 साइकिल बने तो पावर 1/4। तो यहाँ पे 4 साइकिल बन रहे हैं आपके, तो यानी अब आपका 6 मंथ की बात करें, देखो 16 टाइम्स हो रही है 2 साल में, यानी 4 साइकिल, यानी 1 से आपकी 16 होगी। अब 6 मंथ पे निकालना है, देखो 4 साल गिवन होता है, 1 साल निकालते। अब क्या है, जब ईयरली कंपाउंडेड होता है तो यहाँ पे आपका कंपाउंडेड हो रहा है कितना, 6 मंथली, तो आपको 2 साल गिवन है। तो आपका देखो अब 6 महीने का निकालने के लिए इसकी पावर 1/4 करेंगे, यानी 1 से 2 हो गए। यदि बात करें 6 महीने, भाई 6 महीने में कोई राशि आपकी 1 से 2 हो रही है, रेट कितना आ गया, 100% आ गया, रेट आपका 100% आ गया। अब ईयरली यदि रेट की बात करें, सेकंड कंडीशन में क्या गया है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बिकम स्टार्ट कंपाउंडेड ईयरली, पहले हाफ ईयरली था, अब ईयरली होगा तो आपकी रेट डबल हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने में 100% है तो साल में 200% हो जाएगी। रेट आपकी 200% होगी, आपका आंसर आ गया। भाई रेट आपकी 200% होगी, तो एक यदि मेरा मूलधन था, इसमें 200% बढ़ोतरी करके 3 हो गया, यानी कोई वैल्यू, भाई आपकी देखो रेट आपका इसके अकॉर्डिंग है तो 3 गुनी हो रही है, यानी आपकी अब ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, भाई कोई अमाउंट है वो 3 गुना हो रहा है 1 साल में, यानी रेट 200% हो तो 3 गुनी हो रही है, यहाँ मैंने बताया था गुणी लिख लो, यहाँ पे वर्ष लिख लो, 1 वर्ष। तो फिर 27 गुनी कितनी होगी, तो 27 क्या होता है, 3 की पावर 3, तो जो ये पावर आती है उसको वर्षों से गुणा कर देते हैं, यानी 3 ही, तो ये आपकी 3 साल में 27 गुना हो जाएगी। तो आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो आपका ये मान के चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट आज खत्म हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि काफी बच्चों के क्वेरी आ रही है टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।